हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 और इसका हमने थ्योरी वाले पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है और इसकी आपको ऊपर वाली प्लेलिस्ट में देखना है। ठीक है, कौन सी में देखना है? हिस्ट्री एनसीईआरटी वाली में 6th, 7th, 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी में इसका थ्योरी वाला पोर्शन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और बाकी के एमसीक्यू भी देखने हैं तो आप इसके एमसीक्यू किस में देखेंगे? 6th, 7th, 8th हिस्ट्री एमसीक्यू वाली में। और इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि ये इस क्रम में ना मिले आपको प्लेलिस्ट, जब आप चैनल पर देखें, क्योंकि ये क्रम ऊपर नीचे हो जाता है जब भी हम वीडियो ऐड करते हैं किसी भी प्लेलिस्ट में, अपडेट करते हैं किसी भी प्लेलिस्ट को, तो प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आपको ये सारी की सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिलेंगी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुरापाषाण काल के मानवों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्या कारण थे? ए है भोजन की तलाश, मतलब भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे वो। भोजन की तलाश मतलब वो फल कंदमूल वगैरह खाते थे, तो एक समय पर ज्यादा टाइम तक रहेंगे तो वहां के सारे पेड़ों की जो जितनी भी चीजें वो सब खा लेंगे, तो उन्हें दूसरी जगह जाना होता था। बी है शिकार के लिए, कई बार जो वो होते हैं जानवर, उनकी खोज में वो दूर तक निकल जाया करते थे। सी है मौसम में बदलाव के कारण, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ मौसम में वहां पर बर्फ पड़ती है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है। ठीक है, और कुछ मौसम वहां पर नॉर्मल रहता है। तो अपने हिसाब से जैसे उनको सुटेबल लगता था वैसे वो मौसम के हिसाब से चेंज किया कर देते थे। डी है उपरोक्त सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं? मतलब कैसे हम जानेंगे कि पुरापाषाण काल में कैसे मनुष्य थे, पाषाण काल में कैसे थे, तो हमें कैसे पता चलेगा ये हम देखेंगे। पहला है प्राप्त हड्डियों से, दूसरा है औजारों से, तीसरा है गुफाओं से, चौथा है मानव के पद चिन्हों से। तो देखो हड्डियों से मिलते हैं, हड्डियों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं, औजार कितने पुराने हैं। ठीक है, गुफाएं कितने पहले इनका निर्माण किया गया होगा, गुफाओं का, गुफाओं में जितनी भी चीज मिल रही है उन सबको देख सकते हैं। ये जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। ठीक है, अनेक विधियां होती हैं, उनसे वो देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। फोर्थ है मानव के पद चिन्हों से। देखो मानव के पद चिन्ह इतने लाखों वर्षों तक या हजारों वर्षों तक मिले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पहले मिट्टी थी सारे में, और उसमें जब कोई भी व्यक्ति चलेगा बाद में हवा या धूल के कारण क्या होगा, वो पद चिन्ह हट गए होंगे। ठीक है, तो ये तो संभव है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 10 लाख वर्ष पहले के समय को कौन से प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया है? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो पुरापाषाण काल में का जो समय था वो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। ठीक है, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक। और मध्य पाषाण काल का कब से कब तक था? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और नवपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 साल पहले का है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो अभी मैंने आपको तीनों बता दिए, तो कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, यह कथन किस युग के विषय में कहा गया है? देखो जब 12,000 साल पहले की बात है तो क्या हुआ, अचानक से गर्मी बढ़ने लगी तो ग्लेशियर पिघलने लगे और घास के मैदान बढ़ने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस युग के बाद ही, इस समय के बाद से ही खेती प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया किसका समय कब था, किसका समय कब नहीं था। तो 12,000 साल पहले किसका समय था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ए है नवपाषाण काल, बी है पुरापाषाण काल, सी है मध्य पाषाण काल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। इसको लघु पाषाण काल भी बोलते हैं, इसको मैसोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं? ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आरंभिक गांव इनाम गांव पुरा स्थल कहाँ है? देखो, जैसे सिंधु सभ्यता जो थी वो सब वहां पर साक्ष्य मिले थे कि वो जो सभ्यता थी वहां पर नगर के साक्ष्य मिले थे। कैसे साक्ष्य मिले थे? नगर के साक्ष्य मिले थे। तो वहां पर कैसी सभ्यता चलती थी? नगर वाली सभ्यता चलती थी। ठीक है। अब जो महाराष्ट्र में साक्ष्य मिले हैं इनाम गांव के, वो गांव प्रारंभिक गांव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। जैसे शहर के साक्ष्य कहां से मिले थे? सिंधु नदी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता थी वहां से मिले हैं। जबकि गांव के जो साक्ष्य मिले हैं कि पहले कभी गांव बसा करते थे वहां पर, तो वो कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र से मिले हैं। मैंने बातों बातों में आंसर भी आपको बता दिया। ठीक है। अब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आंसर भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8। किस युग के अंत में उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगाए जाने लगे थे? ठीक है। मतलब उपमहाद्वीप की बात हो रही है, तो आपको समझ आ गया ना। आपने थ्योरी वाला पोर्शन देखा था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। उपमहाद्वीप यानी पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, भूटान, यहाँ जितनी भी सभ्यताएं थी उन सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ठीक है ना। इन सभी देशों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उपमहाद्वीप की बात हो रही है और दक्षिण एशिया को हम क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो उपमहाद्वीप में कब अनाज उगाया गया था, कौन से युग में, वो हम देखते हैं। ए है पुरापाषाण काल, बी है मैसोलिथ, सी है नपाषाण और डी है वैदिक युग। तो इसका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सेकंड, मैसोलिथ। ठीक है। इसको लघु पाषाण काल भी बोलते हैं और मध्य पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसी को ही माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है। इसके 4 नाम है, ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी जो भी यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखी है प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।